इसको ताल्लुक़ है, जिला बनाने की आवाज क्यों नहीं उठाई गई? हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह सुशील कुमार को आप अपना एमएलए बनाइए, जमखंडी एक जिला बनेगा इंशाअल्लाह ताला। यहां पर कोई गवर्नमेंट का मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मोदी जी सारी दुनिया में बाजा बजाते, हम ये कर दिए वो कर दिए। देश के प्रधानमंत्री, आपने जमखंडी में कॉलेज नहीं खोला, मगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बात मोदी जी कहते हैं मुझे गाली दी जा रही है, गाली दी जा रही है। आप देखते हैं कि जमखंडी में गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है, हुबली, बेलगाम या बीजापुर जाना पड़ता है आपको। आप एक मर्तबा अच्छा फैसला लेकर सुशील कुमार को वोट दीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो एड़ी चोटी का मेहनत करके हुकूमत से लड़के यहां पर इंशाअल्लाह ताला अस्पताल को लेकर आएंगे। फिर वहीं पर सुशील कुमार साहब ने वादा किया कि ऐसे जमखंडी में 45 से ज्यादा गांव हैं जहां पर रोड का इंतजाम नहीं है। एमएलए साहब, आपके मरहूम वालिद भी एमएलए थे, आप भी एमएलए बने, रोड नहीं बना सके आप? क्या आप जाकर अलागुर, कुचनूर, सनाल, लिंगानूर, हुना शिकाती में, बुदनी में आप जाकर रोड पूछ सकते हो? रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है वहां पर। और फिर आप जानते हैं मेरे भाई कि ऐसे 17 गांव हैं जो नदी कृष्णा में पानी आता है तो उनका रिहैबिलिटेशन अब तक नहीं हुआ, वो किसानों को उनके पैसे नहीं मिले और घरों में पानी आ जाता है। तो ये बहुत से मसाइल हैं। फिर जमखंडी में, जयनगर में, महालिंगेश्वर कॉलोनी में, गांधीनगर में पीने का पानी नहीं है, पानी पिलाना पड़ेगा। आप 10 तारीख को कांग्रेस बीजेपी को पानी पिलाइए, 13 तारीख से पानी आना शुरू हो जाएगा, सुशील कुमार लेकर आएगा। जमखंडी में पब्लिक टॉयलेट नहीं है, मोदी जी बोलते मैं शौचालय बना दिया। फिर जमखंडी में इंटरमीडिएट डिग्री का उर्दू कॉलेज नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं रिवायती सियासत अब काम में आने वाली नहीं है, रिवायती सियासत अब काम में आने वाली नहीं है। मसलों पर बात करो, तभी आपकी वोट की अहमियत, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। फिर आप देखते हैं कि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस नहीं निकलता, इन्होंने वादा किए कोशिश करेंगे जुलूस निकालेंगे। तो ऐसे बहुत से मसाइल हैं। ईद के दिन 2021 को बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 40 दिन के बाद उनको बेल हुई, मगर कांग्रेस के एमएलए इंतजार में थे, बेल निकलने के बाद मैं जाके मुंह में मिठा लड्डू खिलाऊंगा। आप बताइए, आप कैसे इन लोगों का साथ दे सकते हैं जो जमखंडी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं? तो मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारा ऐलान है, ये हमारा आपसे वादा है कि आप सुशील कुमार साहब के हक में वोट देकर उनको कामयाब करिए। ये जो जमखंडी के अवाम के तकालीफ है, इश्यूज हैं, इंशाअल्लाह ताला सुशील कुमार साहब उसको पूरा करेंगे। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज, तोप का जनरल कौन था? उसका नाम बताओ। इब्राहिम खान उसका नाम था।
और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था? काजी हैदर उनका नाम था। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि काजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये तमाम तारीख का हिस्सा है, मगर बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। अब आज बोल चुका हूं तो पेट में दर्द होगा, पेंची शुरू हो जाएगी। मगर हम हमारे मराठा भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा सुशील कुमार का साथ दीजिए। हम अपने दलित भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर ये मुल्क को आजादी सही मानों में उस वक्त मिली जब इस मुल्क का संविधान और आईन बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाकर इस देश को दिया, गरीबों को दिया, मजलूमों को दिया, कमजोरों को दिया। अगर संविधान अम्बेडकर नहीं बनाते तो कमजोर हमेशा कमजोर होता और हिकारत की नजर से उसे देखा जाता। संविधान बना तो अम्बेडकर के संविधान ने पूरे भारत में ऐलान कर दिया कि राजा का बेटा और दलित का बेटा बराबर एक कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। हम अपने दलित भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आइए एक बार सुशील कुमार का साथ दीजिए। आज आपको एक जमखंडी में एक नई तारीख को लिखना है। मैं हमारे लिंगायत भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप आइए, सुशील कुमार का साथ दीजिए। बल्कि जमखंडी के तमाम वोटर से आज ओवैसी अपील कर रहा है कि आज आपको जमखंडी को कामयाब करना है, अपने आप को कामयाब करना है, जमखंडी को तरक्की की राह पर लेकर जाना है। इसीलिए 10 मई के दिन एक होकर आप तमाम अपने के वोट का इस्तेमाल सुशील कुमार के हक में करिए। और बीजेपी के बारे में जितना बोला जाए कम है, जितना बोला जाए कम है बीजेपी के बारे में। और कांग्रेस के बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी। कांग्रेस के बारे में बोलना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी। अगर आज भारत में दलित परेशान है, अल्पसंख्यक समाज के लोग परेशान हैं, हम और आप परेशान हैं, तो सब कांग्रेस की देन है। इन्हीं की वजह से आज हम परेशान हैं। अगर आज उस मनहूस यूएपीए के कानून के तहत बच्चों को गिरफ्तार करके 3-3 साल जेल में सड़ा दिया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी कानून की तायीद नहीं की थी लोकसभा और राज्यसभा में? आज कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है मुझ पर। आप उठाकर लोकसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून 2019 में अमित शाह लेकर आए तो राहुल गांधी अमित शाह की तायीद किए, पूरे कांग्रेस के लोकसभा के राज्यसभा के एमपी तायीद किए। हुबली में 150 बच्चे 14 महीने से जेल में हैं। हाई कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। हुबली के उन 150 बच्चों में से 8-9 लोगों के खानदान के लोगों से मेरी मुलाकात हुई कल। मैं क्या बताऊं आपको, हमारी एक बहन से मुलाकात हुई, उसकी 8-7 साल की बच्ची सामने थी। वो हमारी बहन रो रो कर कह रही थी कि 14 महीने हो गए मुझे अपने शौहर को देखकर। ये बच्ची मुझसे पूछती है कि उसके पप्पा कब आएंगे। मैं क्या जवाब दूं असद साहब? बताओ आप ऐसा कानून बनाने देते हैं बीजेपी को, और बर्बादी के फसाने हमारे लिखे जाते हैं। जेलों में हम सड़ते हैं, हमारी औलाद तड़पती है, हमारी बहनें तड़पती हैं, क्योंकि तुमने बीजेपी का साथ दिया था। और आज तुम कहते हो कि तुम ये करोगे वो करोगे। अरे जब जहां पर मुखालिफत करना था तुमने मुखालिफत नहीं की। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। इल्जामात तो मुझ पर लगते रहेंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है,
मुझे इस बात की फिक्र है और हमेशा यही फिक्र रहेगी कि अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो याद रखो मुल्क की जमहूरियत का क्या होगा। लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान बड़ी कड़वी है और ये कांग्रेस के जितने दुम छल्ले हैं, कमजोर लोग हैं, इनके चमचे हैं जो डरते हैं मोदी और अमित शाह से। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे पास दौलत जो दी हुई अल्लाह की है, मगर याद रखो सबसे बड़ी दौलत अगर मेरे पास है तो मेरा ईमान है, जो दुनिया की कोई दौलत मुझसे खरीद नहीं सकती। वो ईमानदारी है। अब ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भाई आप जहां कहीं भी जाते आप भाषण दे देते, उससे इनको फायदा हो जाता। तो मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेसियों से, मैं क्या करूं? अल्लाह ने मुझे जबान दी बोलने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया सोचने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिल दिया कि वक्त के जालिमों के सामने खड़े होकर कमजोरों के हक के लिए लड़ूं। और अगर तुम में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, जबान नहीं है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तो उसका जिम्मेदार तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी है। और कहते हैं कि नहीं खामोश रहो, ये वक्त बोलने का नहीं है, ये वक्त खामोश रहने का है। तो ये खामोश रहने पर हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान एमएलए हैं, उन्होंने अच्छा कहा। किसी ने उनसे भी कहा था, एक कांग्रेसी ने कहा था कि खामोश रहो, ज्यादा मत बोलो। तो अख्तरुल ईमान ने उनसे कहा, अगर मेरे अब्बा खामोश रहते तो मैं दुनिया में नहीं आता। तो वो मौलाना को समझ में नहीं आया। बोले कैसे? बोले मेरी अब्बा के निकाह में आप थे ना बैठे हुए, मेरे अब्बा ने कहा कबूल, तो मेरी अम्मा ने कहा कबूल, तो शादी हुई। तो जबान जब तक नहीं खोलोगे कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं जरा खामोश बैठेंगे, ये हालात ऐसे नहीं है। अरे हालात कब अच्छे थे मेरे प्यारे? हालात कब अच्छे थे? हालात तो हमेशा जैसे थे वैसे ही है। अरे ये तो हमारी तायीद करना, हमारी मेहनत, हमारी जुस्तजू, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां थी कि जो हमको यहां तक लेकर आई। कौन सी सरकार ने, कौन सी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया तुमने हमारे लिए बताओ? रोज हम जिदोजहद करते हैं, रोज हम मुकाबला करते हैं, रोज हम गाली सुनते हैं, रोज हम जिल्लत उठाते हैं, रोज हमको कमजोर किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। मगर जब सुबह होती तो हम कहते कि हम तैयार है लड़ने के लिए, आजा कौन लड़ेगा हमसे। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी बहादुरी है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेहनत करना है। सिर्फ यहां पर आके चीखा मार के 10 तारीख को सो जाने का नहीं है। सो तो नहीं जाएंगे 10 तारीख को आप लोग। सुशील कुमार को भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग। जितनी आए उतने वोट डालेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे वोट डालने के लिए। अपने घर में अपनी मां, बहन और बीवी को, बहनों को लेके जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी। या फिर ये कोई कांग्रेस के, बीजेपी के लोग आके कोई पढ़ के फूंक दिया, अरे उन्हें बोलता बहुत, तुम खामोश हो जाओ। खामोश नहीं रहना। अगर खामोश रहोगे तो याद रखो तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे, खुदा ना खास्ता। जो लोग चीख पुकार करते हैं, लड़ते हैं अपने हक के लिए, दुनिया उनकी तरफ इज्जत की निगाहों से देखती है। जो खामोश हो जाते हैं, दुनिया समझती है कमजोर है, उसको हटाओ सामने से। तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी की निशानी बनेगी। तुम्हारी खामोशी खुदा ना खास्ता तुम्हारी बर्बादी ना बन जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, रिवायती सियासत काम में आने वाली नहीं है। जो सियासत 1970, 80, 90 और 2000 तक की गई, वो अब काम में नहीं आने वाली है। हालात बदल चुके हैं और नए हालात को सामने रखकर अपनी आवाज को पहुंचाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। सेकुलरिज्म की हम कूली नहीं है। सेकुलरिज्म को जिंदा रखना असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। और बताओ इस पूरे
कर्नाटका के इलेक्शन में हिजाब के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? क्यों बात नहीं हो रही है? तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं